नमस्कार साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारा अभी दोबारा से हम सभी क्विज करा रहे हैं। पहले हमने करवा रखे हैं प्रश्न, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, हमारे चैनल पर भी। तो आज ये पार्ट 2 है हमारा डेली क्विज का। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं वो है वी कैन इंसर्ट ए टेबल इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। ये क्या कहता है? वी कैन हम कर सकते हैं इंसर्ट ए टेबल, एक टेबल ले सकते हैं इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका विद द इंसर्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड। ऑप्शन 4 होते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर जैसे इसका आंसर जो आता है मैंने उसके हिसाब से डाला है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर विद द इंसर्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर रहेगा विद द टेबल एंड बॉर्डर टूल बार। और थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। और फोर्थ ऑप्शन रहेगा इसका नन ऑफ द अबव। तो इसलिए मैंने इसमें वो डाला जो आंसर है। हर वीडियो में मैं वही डालूंगा जो आंसर रहेगा, बाकी टाइम ज्यादा लगता है इसलिए नहीं बनाता मैं, ठीक है। इसमें आपको ये ऑप्शन मिले हैं भाई, नोट कर लो, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 रहेगा इस वीडियो का, टू सी द प्रिंट प्रीव्यू इन एमएस वर्ड। की हम एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू हम कैसे देख सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई। आई है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देखना हुआ एमएस वर्ड में, तुम शॉर्टकट की ये यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं आपको विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर चेंज केस। यहाँ पे चेंज केस का जिक्र कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर चेंज केस। तो आंसर यहाँ पर आपको बता दें शिफ्ट प्लस F3 आएगा, ठीक है। आपको स्लाइड अच्छी लग रही है? कमेंट करो भाई। अगला प्रश्न इस वीडियो का, मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज का जिक्र किया गया है यहाँ पर, और ऑप्शन मैंने यहाँ पे डाले गए हैं। जो ऑप्शन है मैंने डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला है क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन 2 है क्रिएटिंग द डाटा सोर्स, ऑप्शन 3 है क्रिएटिंग द डाटा सोर्स एंड मर्ज विद मेन डॉक्यूमेंट। और आंसर क्या रहेगा लास्ट में इसका? ए एंड सी बोथ। यानी कि एक तो पहला है क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट और एक तीसरा है क्रिएटिंग द डाटा सोर्स एंड मर्ज विद मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऐसे ऑप्शन आएंगे वहां पर आपको जैसे मैंने दिखाया है। प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पर मैं जिक्र करने जा रहा हूं, व्हाट आर मैक्रो। मैक्रो क्या है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। मैंने आप आंसर डाला यहाँ पर कि सीरीज ऑफ कमांड्स रन एट ए स्ट्रोक ऑफ की, ठीक है। वैक मैक्रो प्रश्न है, याद कर लेना, आएंगे आपके। अगला प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मैक्रोज आर रन बाय। मैक्रो जो रन किसके द्वारा रन की जाती है, इसके ऑप्शन मैंने डाले हैं यहाँ पर। यूजिंग शॉर्टकट की असाइन टू देम। अगला ऑप्शन है बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन इन द टूल बार, और उससे अगला है बाय चूजिंग रन कमांड फ्रॉम टूल, ये निशाना दे मैक्रो ऑप्शन, जो मैक्रो ऑप्शन है, और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। ऑल ऑफ द अबव में सभी मैंने आंसर डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जिक्र करते हैं यहाँ पर, टू इंसर्ट। क्या क्या यहाँ पर? टू इंसर्ट ए बुकमार्क, ए ए बुकमार्क इन ए डॉक्यूमेंट वी यूज। यहाँ पे इंसर्ट ए बुकमार्क इन ए डॉक्यूमेंट वी यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5। क्या रहेगा यहाँ पर? शिफ्ट प्लस F5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर, टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट वी यूज। भाई नई वर्कशीट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? सीधा आंसर है, ऑप्शन मिलेंगे आपको अलग अलग, ठीक है। जैसे कहीं F10, शिफ्ट प्लस टैब F12, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका शिफ्ट F5।
शिफ्ट F11, इनके शिफ्ट प्लस F11 आपने दबाना है, इनके शिफ्ट प्लस F11 आपने दबाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा यहाँ पर, इन एक्सेल टू रिपीट द लास्ट एक्शन वी यूज, यानी कि एक्सेल के अंदर लास्ट एक्शन हम रिपीट करेंगे, इसके माध्यम से शॉर्टकट की आपको बतानी है, वो आएगी F4 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 10वां क्वेश्चन रहेगा, टू डिलीट ए इंटायर रो और कॉलम इन एक्सेल। ये भाई एक्सेल के अंदर रो एंड कॉलम जो डिलीट करने का आपसे पूछा गया है फॉर्मूला, उसमें ऑप्शन अलग अलग दिए मिलेंगे आपको। तो राइट आंसर उसमें आएगा सिलेक्ट द रो एंड कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल प्लस माइनस। ये शॉर्टकट है, बहुत यूज आएगी आपके भाई जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर है। तो वह सिलेक्ट करना रो और कॉलम को, जो आपने डिलीट करना उसी को सिलेक्ट कर लो, और बाद में कंट्रोल प्लस दबाओगे तो आ जाएगा, कंट्रोल माइनस दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर आपका, टू कॉपी ए सीट इन ए एक्सेल। एक्सेल के अंदर कॉपी करने की यहाँ पे बात कही गई है, अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो आंसर है, देखिए जो राइट आंसर रहेगा, होल्ड डाउन कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग द सीट। ये क्या क्या, होल्ड डाउन कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग द सीट, कॉपी हो जाएगा भाई। प्रश्न नंबर 12 है यहाँ पर, द सेल हाइट ऑफ एक्सेल सीट इज, एक्सेल के अंदर जो सेल हाइट है वो कितना है? आंसर रहेगा 17 पिक्सल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर जिक्र करते हैं, द सेल एड्रेस ऑफ 28th कॉलम एंड 15 रो इज, क्या रहेगा सेल एड्रेस? आंसर आएगा AB 15। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो। और क्वेश्चन नंबर 14 पर जिक्र करते हैं यहाँ पर, टू मूव वन सेल अप इन एक्सेल शीट। वन सेल मूव करना है, उसके लिए पूछा गया। ऑप्शन मिलेंगे आपको, अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलेंगे वहां पर आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन रहेगा कंट्रोल प्लस एरो, अप अप एरो। ठीक है, दूसरा है शिफ्ट प्लस एंटर, तीसरा अप एरो, और फोर्थ है बोथ बी एंड सी। तो यानी कि राइट आंसर रहेगा इसका बी एंड सी। ठीक है, यानी कि शिफ्ट प्लस एंटर से भी आप मूव कर सकते हो और अप एरो से भी मूव कर सकते हो। पूछा टू मूव वन सेल अप इन एक्सेल शीट, सेल अप पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भाई स्लाइड में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आप कमेंट किया करो यार, अच्छी लग रही है नहीं लग रही, इतना मेहनत जोर लगाते हैं फिर क्या फायदा होगा। ठीक है, विच वन इज वैलिड टू सम फ्रॉम सेल A1 टू A5। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर सम का पूछा है इसने, तो ये ऐसे आएगा भाई, देख सकते हैं ऐसे लगता है फार्मूला, ए से लेके 2 तक का अपन अगर सम करना है, A1 कॉलम से A5 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, व्हाट इज फार्मूला बार? फार्मूला बार क्या है? और आपने बहुत सारी बारों का पता होना चाहिए भाई, बार कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग, और मैंने सभी ऑप्शन डाल दिया। पहला है shows the actual contents of the cell। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यूज टू एडिट द डाटा एंटर्ड इन द सेल, और थर्ड है shows only formula content इन द सेल, और फोर्थ है बोथ ए एंड बी। यानी कि ए एंड बी इसका राइट आंसर है, इनके शो द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल। ठीक है, बी है यूज टू एडिट द डाटा एंटर्ड इन द सेल, यानी कि ए एंड बी इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है यहाँ पर, व्हाट डज द एरर, ये वैल्यू का जो एरर दिखाया गया है सो, ये शो करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? आंसर, एरर केस्ड बाय इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स। आपका जो आर्ग्यूमेंट डाला आपने वो गलत डाला है, उसका दिखा रहा है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर, what is the content of the cell C2 if the formula, ये फॉर्मूला देख रहे हैं, इन B2 is copied to C2, तो इसमें क्या आएगा? तो भाई देख लो, ये भाई मेरे तो पता नहीं क्या चीजें हैं, आप कुछ चीजें ऐसी आपको ऐसी नोट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भाई जो डॉलर डॉलर का निशान है, और ये A टू ये आएगा।
आएगा पक्का, याद कर लो। अगला क्वेश्चन है 19वां यहां पर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिफरेंसेस। ठीक है, ये पूछा गया है कितने प्रकार के जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिफरेंसेस होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिक्स, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि लगभग जहां ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव बहुत मिलता है, वहां पे सभी आपको डालना आंख बंद करके, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ही आएगा भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, टू डिस्प्ले द फार्मूला इंस्टीड ऑफ वैल्यू इन ए सेल वी यूज। जो भाई फार्मूला देख सकते हैं, इंस्टीड वैल्यू इन ए सेल वी यूज, यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस, ये ऊपर को दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये आएगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 21 पर आ जाते हैं फटाफट से, वीडियो लंबा बन जाता है। 25 क्वेश्चन बनाया करूंगा, एक बच्चा करता है 50 डालो, 25 ठीक है भाई, ठीक है, बनाने में भी बोर हो जाता हूँ ज्यादा बनाने में तो मैं भी। अगला प्रश्न है, इन एक्सेल टू क्रिएट हीडर एंड फूटर विच मेनू इज यूज्ड। तो भाई ये प्रश्न आपको बता दें, आज भी मैंने मॉक टेस्ट लिया था, वहां पे डाला था, तो इसका आएगा फाइल। ठीक है, बहुत से बच्चे इंसर्ट करते हैं, मैं कहता हूँ फाइल है जो हार्टन में एग्जाम देने, अगर वहां पर लिखा मिलेगा ऑफिस का नाम 2007 में, 2012 में, 2013 जो भी है उसके हिसाब से आपने डालना है। लेकिन यहाँ पर आपको बता बार बार 2003 ऑफिस के यहाँ पे यूज हो रहा है, एमएस ऑफिस है हार्टन में एग्जाम में, तो वही आपको ये डालना है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो 22 क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज एडीओ। एडीओ क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताइए, यानी कि एक्टिवेक्स डाटा ऑब्जेक्ट, एक्टिवेक्स डाटा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर, और व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंड इन एक्सेस। एक्सेस के अंदर इसका मीनिंग क्या होता है, जो ये एंड का निशान होता है ना, ये पूछ रहा है। ये क्या कहता है, ब्लैंक स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फील्ड। ये कहता है फील्ड में खाली जो स्पेस है, जगह है, वो मान्य नहीं है, अलाउड नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला 24वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बता दूं, द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेस प्रोजेक्ट इज। एक्सेस प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन नेम क्या है, आंसर आएगा डॉट एडीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, तो शायद मैंने इतने डाले। वी कैन क्रिएट ए टेबल बाय यूजिंग। एक टेबल आप कैसे क्रिएट करते हैं, किसका यूज करके कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, टेबल विजार्ड, डिजाइन व्यू, एंटरिंग डाटा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। ये एमएस एक्सेस के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, आपको बता दें। अगला प्रश्न आ गया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ये कितने प्रकार के रिलेशनशिप है। यहाँ पर 30 क्वेश्चन है इस वीडियो में, ध्यान आ गया मेरे, 20 पहले थे, 30 इसमें। ठीक है, तो 30 पूरे करेंगे, आगे से 25 किया करेंगे। यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू वन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर आएगा राइट, वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। 27वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूरे होंगे भाई। ठीक है, ध्यान आ गया मेरे, 20 पहली वाली स्लाइड में थे। बिफोर डिलीटिंग ए फील्ड दैट इज रिलेटेड टू ए फील्ड इन अनदर टेबल वी हैव टू। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ए डाटाबेस इज, ए डाटाबेस क्या है। आंसर देखिए, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ पर्पज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा 29 क्वेश्चन है, व्हेन यू ओपन ए डाटाबेस रन ऑटोमेटिकली। तो क्या खालिस्तान, डाटाबेस खालिस्तान रन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डाटा ओपन करते हैं, आंसर आएगा मैक्रो। मैक्रो इंपॉर्टेंट है भाई, भूलना मत। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेरीज आर यूज टू। क्वेरी का यूज यहाँ पे पूछा गया है, व्यू द डाटा, चेंज द डाटा, एनालिज द डाटा, और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो साथियों, यहाँ पे खत्म हुआ हमारा वीडियो। अच्छा लगा आपने लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ भी गड़बड़ लगे कमेंट करें, किसी क्वेश्चन पे डाउट है, वीडियो को दबाकर शेयर जरूर करें।